Students, today you conducted this examination, you attend this examination, but why? We are gathered today and we are in one examination hall and sitting in front of myself, and I am also standing in front of you. And what exactly examination you have already attended today, and what is the benefit of today's examination? First of all, education is two types. Two type is education, and you have science stream education, not arts and commerce. So science is a very graceful future and curious stream than others. You can get a wide door future ahead in your future, educational and professional educational. So you have two types of education that you are continuing. You have already passed 13 years about your educational journey. You have a little bit knowledge about what is the future ahead. But today examination, after closing this, we are giving a very good and knowledgeful examples and about career, which is very meaningful to you. Two types of education means one is जनरल एजुकेशन, जो बहुत सारे पढ़ते हैं, +2 साइंस, देन बीएससी, देन एमएससी, देन एमफिल, देन पीएचडी, जैसे कि हम लोग कर रहे थे। हम लोग के जमाने में हम पढ़ रहे थे, तब ये सब पढ़ाई नहीं था, जैसे कि प्रोफेशनल स्टडीज अभी चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का डे बाय डे बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है, चेंजेस भी हो रहा है, जैसे कि हम लोग को नहीं पता था, लेकिन हम लोग वो सब पढ़ाई अगर आप अभी के टाइम में करोगे तो क्या है, बहुत सारे पढ़ाई करोगे। आफ्टर 32 years, after whenever you are in 32 years, you are going to close your education. After there are searching job for you, खुद के लिए जॉब सर्च करोगे और ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। जब ढूंढते रह जाओगे, हर 5 साल में 3 साल में कोई जब आता है, और इतना कंपटीशन एससी एसटी ओबीसी और जनरल में कहीं पर मिलता भी नहीं है। जब भी आता है 20-25 या 300 आता है, लेकिन 3 लाख स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड अपेयर करते हैं। और इसके बाद नहीं खत्म होता है, पीजी करने के बाद, एमफिल करने के बाद फिर से अब बीएडी भी करना पड़ता है, फिर जाके हम एसएसबी और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या आप यूपीएससी ट्राई करते हो। लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है उसको जनरल स्टडी बोलते हैं। अभी जो प्रोफेशनल स्टडी में आप क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो आप पढ़ाई करो और जॉब करो, पढ़ाई खत्म जॉब शुरू, पढ़ाई खत्म और जॉब शुरू, और पढ़ते रहो और जॉब ढूंढो। दोनों में किस चीज अच्छा लग रहा है? जॉब करो पढ़ाई खत्म के बाद, पहला ऑप्शन है, और जॉब ढूंढते रहो दूसरा ऑप्शन है। कौन सा अच्छा लग रहा है? पहले जॉब ढूंढते रहो, नहीं, जब पढ़ाई खत्म जॉब करना है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, इसको बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स। 2 टाइप्स होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को लेकर आप लोग जो इसको करियर बनाना चाहते हो, जो दोज स्टूडेंट्स हैव नो बायोलॉजी एट ऑल, दे कैन डू स्टेट और नेशनल लेवल इंजीनियरिंग। सबको पता है, साइंस पढ़े हैं, साइंस खत्म होगा, एक डॉक्टर हो जाएंगे, एक इंजीनियर हो जाएंगे, नहीं है ऐसा। बहुत सारा प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि आप स्टेट लेवल, आप एनआईटी हो गया, स्टेट में देंगे, जेई मेन में, जेई एडवांस में आईआईटी हो गया, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मतलब आपका एरोनॉटिक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, और आपका रोबोटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी इंजीनियरिंग है। ये जो कोर्स, जो माइनिंग इंजीनियरिंग होता है, ये सब कोर्स आज के जमाने में चलता है, इसको जॉब मिलता है। जैसे कि आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, वो सब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल वगैरह, वो सब अलग बात है, थोड़ा सा कम मिलता है। और इसके बाद जाके आप बीएससी बीडी भी कर सकते हो, जिसका 2 स्टूडेंट्स है वो नो बायोलॉजी एट ऑल। और एक बात बहुत अच्छा बात है,
जो आप कर सकते हो। अगर जिसका मैथमेटिक्स है लेकिन बायोलॉजी नहीं है, वो क्या मेडिकल पढ़ सकता है? मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपको, मेडिकल पढ़ सकता है क्या कोई? वो हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए। नहीं कर सकता। कर सकता है। जैसे कि नीट अपेयर कर सकता है, इसको अपडेट बोलते हैं। आप थोड़ा अपडेट हो जाइए, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। नीट देंगे, नीट में आपका फोरेंसिक साइंस आएगा। फोरेंसिक साइंस में 5 ग्रेड होता है, जैसे कि एनाटॉमी होता है, अलग अलग सा होता है, ठीक है। और इसके बाद है डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, जिसका बायोलॉजी नहीं होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग माइक्रोबायोलॉजी वो कर सकते हैं, बायोमोलिकुलर इंजीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो बायोलॉजी चाहिए होता है भाई। कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसको कर सकते हैं। आपको नया वाला एक मिला। इसके बाद हम जाते हैं, those students have no mathematics, they are still interested, very curious to do about your future career in biology। तो बायोलॉजी में क्या होता है? कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, नहीं भाई हमें पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दो, इसके बाद डॉक्टरी जो भी हो पढ़ेंगे, नहीं मेडिकल में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट, उनको कुछ समझा नहीं पाएंगे आप। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? बीएससी। बीएससी कितना इयर्स का पढ़ते हैं आप लोग बच्चे? बोलिए। 4 इयर्स है। बीएससी 4 इयर्स है। तो आप अगर बीएससी पढ़ना चाहते हो, कितना बीएससी पता है? जिसका मतलब बायोलॉजी है। हम ओईओटी के बारे में नहीं अभी तक नहीं गए हैं, वो मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। बीएससी में अगर जाते हैं तो बीएससी पहला होता है वेटरनरी साइंस, बीएससी इन वेटरनरी साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरी, बीएससी डायटिशियन, बीएससी फार्मेसी, and one of the very good professional courses is BSc nursing officer। Nursing officer is 2 types, is state and another is national। State is JEE, ओडिशा JEE है, और नेशनल है एम्स नर्सिंग है। और एक साल में आप 2 बार या 3 बार नर्सिंग अपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद नर्सिंग के बाद आपको बीएससी ऑप्थेल्मिस्ट, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी कार्डियक, बीएससी आपको कार्डियोलॉजी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी सब बीएससी में है। रेडियोलॉजी जो कान को सुनाई नहीं देता है उसको रेडियोलॉजी बोलते हैं। तो बीएससी में 60 टाइप ऑफ कोर्सेज इन देयर। जो अगर बीएससी करना चाहते हैं, इसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स बोलते हैं, प्रोफेशनल कोर्स। जॉब ओरिएंटेड कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स मींस आप बीएससी में जैसे कि साधारण बीएससी या जनरल बीएससी अगर नहीं करेंगे तो आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। आप अगर सोचेंगे चलो हमें बीएससी फार्मेसी पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, किसी किसी का ये है मुझे लेक्चर होना है, वेरी गुड, वो लेक्चर बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग या एमएससी इन फार्मेसी करके भी आप लोग लेक्चरशिप कर सकते हैं। लेकिन ये बात है, अगर नर्सिंग पढ़ते हैं